Hello friends, this is Suman sir. In this video, I talk about 12th English poem section Ode to Ottoman, written by John Keats. If you are new here, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इसमें करना क्या है, आपका जो ये पार्ट है ऑड टू ऑटोमन वो लिखा गया था जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कविता जो क्या है, जैसे हम लोग जाने थे उनका जो जन्म हुआ था मात्र 26 वर्ष की अवस्था में ही क्या किए थे, वो मर गए थे। जन्म 1795 हुआ था और मृत्यु 1821 को हुआ था। और इन्होंने इतने कम समय में ही अपने को बहुत जो है नाम रोशन किए थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी नजर को स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है, यानी छोटे से जीवन काल में ही इन्होंने बहुत सारे नाम कमाए हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। इनका कविता जो है क्या है, तो ये ऑटोमन पर निर्धारित है ये। चलिए, सीजन ऑफ द मिस्ट एंड द मिलाउज ऑफ द फ्रूटफुलनेस, यानी कहता है ये सीजन, ये जो ऋतु है, यानी ये जो ऋतु है, सीजन ऑफ द मिस्ट एंड द मिलाउ द फ्रूटफुलनेस, यानी ये जो ऋतु है आपका क्या है, यानी ये कुहासा भरा, यानी कि जो जैसे मान लीजिए ये ऋतु जो आता है कब है, जैसे ठंडा खत्म हो रहा है और गर्मी जो है आते रहता है उस समय का है, ठीक है। तो ये सब जैसे मान लेते उस समय भी क्या, तो वैसा जो होता है, तो कुहासा की ऋतु में फ्रूटफुलनेस, यानी कहता है मिलाव द फ्रूटफुल, यानी जो है पूरा का पूरा जो वृक्ष का होता है फ्रूटफुलनेस, यानी कोई फल नहीं लगता है। इसका क्या मतलब है, यानी ये जो है आपका ये तुलना, यानी कभी इन्होंने तुलना की है एक मनुष्य इंसान से तुलना करके इस ऋतु को बताए हैं, ठीक है। तो ये तुलना यानी बताया है किसके बारे में, पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ज्यादा फोकस क्या है, तो इंसान से तुलना कर बता रहे हैं। एंड मेरा कहने का मतलब कुहासा की ऋतु में प्रचुर मात्रा में कोमल और मधुर क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी कह रहा है मैच्योरिंग सन का मतलब क्या होगा, प्रौढ़, मैच्योर मतलब आपका युवा सूर्य जब क्या होता है, युवा मतलब जब सूर्य में जब क्या गर्मी आए तो उसे युवा सूर्य बोलते हैं। युवा प्रौढ़, यानी कि प्रौढ़ युवा मैच्योरिंग, यानी मैच्योर हो गया है प्रौढ़ सूर्य का निकट प्रगाढ़ मित्र, क्लोज ब्लॉसम ऑफ द फ्रेंड, यानी कि इनका जो है निकट, यानी तो दोस्त क्या होता है, जैसे इस ऋतु का दोस्त क्या होगा, तो सन, क्योंकि इसमें सन जो है क्या प्रिय लगता है। कंस्प्रिंग द विद द हिम द हाउ टू द लोड ऑफ द ब्लेस, यानी उनके और क्या है किस कारण से, तो उनके बोझ के साथ लादना, यानी कि क्या है लोड मीन्स क्या होगा, लादना आशीष, यानी कि कंस्प्रिंग ऑफ द हाउ टू द एंड ब्लेस, यानी ब्लेस मीन्स क्या होता है आशीर्वाद देने की गुप्त योजना बनाना, यानी कि जैसे मानते हैं आपका जैसे मानते हैं आपका मौसम होगा क्या, अभी जो यहाँ पे भारत का उत्तरी भारत में, उत्तरी बिहार में जो मौसम क्या होगा, जनवरी का जो मौसम होता है क्या होता है, यही आपका होता है नहीं, जब सूर्य उसमें सूर्य का धूप जो है अच्छा लगता है ना। तो ये गुप्त योजना बनाया गया है। उसके बाद क्या बोले, विद द फ्रूट्स, यानी जो फल है, वाइन्स ऑफ द राउंड ऑफ द टेस्ट ऑफ द इवेन द इवेंट्स द रंस, यानी बता रहे हैं कि ये जो आपका है कि अंगूर की लता, फ्रूट्स ऑफ वाइन्स, अंगूर की लता छप्पर की सज्जा और चारों ओर से अंगूर के साथ फैली हुई, यानी एक अंगूर की तरह जो है इनका क्या है फैली हुई, जैसे अंगूर का जो है डाली होता है क्या, जैसे लत्तर टाइप का होता है, तो उसके बारे में बताया कि चारों तरफ फैला हुआ है। एंड क्या बताएं, टू बेंड द विद द एप्पल्स ऑफ द मॉस ऑफ द कॉटेज ट्री, यानी कि ये झोपड़ी की तरह, कॉटेज यानी झोपड़ी की तरह पेड़ जो है क्या लग रहा है, जैसे हमारे तो चारों तरफ पेड़ ढक जाता है, जैसे आपका हो गया, तो वो लतर जो फैल जाता है तो वो कैसा होता है, झोपड़ी की तरह। झोपड़ी के किनारे हरी फैली हुई हरे सिवार के पौधे संतरों के साथ झुका हुआ है ना। एंड द एप्पल्स ऑफ द मॉसेस, यानी झुका हुआ जब फल लगता है तो क्या होता है, झुक जाता है। एंड फील ऑफ द फ्रूट्स विद द राइपनेस ऑफ द कोर, और क्या होता है, तो सभी फल में क्या होते हैं, यानी और फील ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि सभी भी जो है क्या फलों से भर जाते हैं। राइपनेस ऑफ द टू द कोर, यानी कि और क्या पकना शुरू होता है ना। इसके बाद यानी उसके बाद जो है फल पकना क्या होता है, शुरू होता है। उसके बाद क्या बताया, कोर एंड टू स्वेल द ग्राउंड, गार्ड के बारे में, कद्दू के बारे में, द प्लम ऑफ द हैजर्ड द सेल, अब क्या बोला, लौकी का बढ़ना, द स्वेल ऑफ द गॉड, यानी लौकी का पौधा हमेशा एक बढ़ता है। एंड प्लम ऑफ द हैजर्ड द सेल, और छोटे लगो और फैनला, और छोटे वृक्ष का जो करे छिलका होता है, छोटे वृक्ष का जो छिलका होता है, यानी कि जो बारीक भाग का होता है, विथ स्वीट कर्नल, यानी जो क्या है वो जो है मधुर, स्वीट कर्नल ऑफ द बर्डिंग ऑफ द मोर, यानी कि मधुर भाग जो है बीज तत्व वो क्या है, तो ये कलियों से क्या है भरा हुआ है। एंड दे स्टिल द मोर देन लेटर फ्लावर द बीज, यानी अब
फलों पर क्या है, यानी बीजों पर, यानी क्या कहते हैं इसको, फूलों पर मधुमक्खियाँ क्या कर रही है, वो आपका लेटर, यानी कि उसके बाद मधुमक्खियाँ जो भ्रमण कर रही है। अब क्या बोले, अनटिल दे until they think the warm days and the never the siege, यानी कहता है अंत में, until फिर भी ये जो आपका सीजन है, यानी दे थिंक, यानी सोच रहा है, वार्म यानी गर्मी वाला दिन जो आ रहा है, नेवर द सीज फॉर द समर हैज द एयर ब्राइम ऑफ द देयर द क्लाइमी देयर द क्लाइमी सेल्स, यानी कि ये जो है मौसम का जो है गुणगान है। तो पता है कि ऐसा पूरा मौसम के बारे में बताया, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उनके लसलसे और कोष में जो है पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, यानी किससे, तो ग्रीष्म ऋतु में से पूरा का पूरा जो है आपका ग्रीष्म ऋतु से बनता है आपका। इसके बाद कौन है, गर्मी का ऋतु आएगा, पूरा असर और जो पेड़ पौधा किससे लद जाएगा, तो फलों से लद जाएगा, यानी यही विषय बताएं। आगे में क्या बोले हैं, आगे में ये बोले who hath not seen the these thigh the often the amid of the the स्टूडेंट, पुराने इंग्लिश का कुछ वर्ड जो है आपका अलग टाइप का होगा, सब प्रकरण पड़ता है आपका। ये किसने उस भंडार को मध्य में मुझे प्रायः देखा। अब ये दूसरा पैराग्राफ जो आ रहा है, यानी ये जो कवि ने निर्भर किया किस पर, महिला को जो है बताया है पेड़ के बारे में, लेकिन तुलना की किससे, महिला से, ठीक है। तो ये हाथ ऑफ द सीन ऑफ एमिड, यानी कहता है ये किसी ने उस भंडार के मध्य में मुझे नहीं देखा, यानी जैसे लेडीज के बारे में बोला है। समटाइम्स व्हेन एवर द सीक ऑफ द अबाउट ऑफ द मे फाइंड, कभी कभी जिसने मुझे विदेश में खोजने का प्रयत्न किया और पाया या नहीं भी पाया। समटाइम्स वेयर द सीक ऑफ द एब्रोड, मीन्स क्या होगा, विदेश में मैं फाइंड मुझे खोजने की कोशिश किया, थाई एंड थाई सीटिंग द केयरलेस द जर्नरी एंड द फ्लोर, और फिर थक करके क्या हो गए, वो बैठ गए फर्श पर, निश्चित, यानी तुम्हें निश्चित ही अनाज के भंडार कीड़ी के फर्श पर बैठे देखा होगा, है ना। ये हो गया थाई। हेयर सॉफ्ट, यानी क्या कर रहा है, हेयर सॉफ्ट जो है, थाई हेयर सॉफ्ट, यानी कि जो मुलायम बाल है। विंडोइंग द विंड, यानी सुंदर क्या है, विंडोइंग द विंड, यानी जो हवा जो बह रही है हल्के हल्के नरम और ढंग से, ये जो हवा के झोंके लहराता था। एंड वन हाफ ऑफ द रिप ऑफ द फ्यूरू ऑफ द साउंड, इसलिए जब हवा बहती है तो क्या थोड़ा जो क्या कुछ आवाज आता है, आधे पके हुए निंद्रा में, यानी निगमन बहते हुए कुंड, यानी बहते हुए हवा कुंड के तरह। ड्रस्ट ऑफ द विद द फलम ऑफ द पॉपीज एंड वाइल ऑफ द हुक, यानी ड्रॉस ऑफ द, यानी बोला जब तो हवा दे दे तो जब तुम कांटों में घिर जाओगे, यानी ब्लस ऑफ द फ्लम ऑफ द पॉपीज एंड द हुक ऑफ द हुक मीन्स का कांटा, यानी पौधा में क्या होता है, कांटा भी लगता है, जैसे कुछ पौधा अच्छा वाला पौधा जो उस पर कांटा लग जाता है, यानी क्या करने के लिए, यानी अपने को रक्षा करने के लिए कांटा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, पॉपीज ऑफ द, यानी पॉपीज में वास्प में जो है झपकी लेने लगते हैं, और वास्प में पॉपीज यानी जो झपकी लेने लगते हैं। एंड आगे में क्या बोले, स्पेस ऑफ द नेक्स्ट स्पेस ऑफ द नेक्स्ट स्वाथ ऑफ द एंड द ऑल इट्स द ट्विन्ड फ्लावर्स, और क्या बोला है, कभी कभी तुम जो संग्रहकर्ताओं के समान दिखते हो एक झरने में शांत, और कहता है एंड द सम टाइप्स द ग्लेटर ऑफ द डोस्ट कीप स्टडी ऑफ द लीडर ऑफ द एक्टर्स ऑफ द ब्रुक एंड द और द लीडर ऑफ द प्रेस विद द पेशेंट लुक एंड द थाउ द वॉचलेस ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज द आवर द 2 आवर्स, यानी कि घंटों, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये बोले ये जो आपका एंड द सम टाइप्स द लाइक द ग्लेडर ऑफ द हुक ऑफ द डस्ट, झरने के पार जो है तुम्हारा शांत उद्यमी बोझ से लदा हुआ, थाउ दैट कीप द, बोझ से लदा हुआ, स्टेडियम द लेदन ऑफ द हिडन ऑफ द क्रॉस द ब्रुक, और सेब या शराब से निकलते हुए यत्र के धैर्यपूर्वक जो है दृष्टिपात होना, और उसके बाद जो है यू आर द एसिडर द प्रेस द पेशेंट लुक, यानी कि धैर्य के साथ क्या करना, आगे बढ़ना। एंड थाउ द वॉचलेस ऑफ द ओजन द हावर्स एंड आवर्स बाई आवर्स, यानी कि घंटों तक जो है पूर्ण रूप से तैनाता सावधानी पूर्वक जो है देखते रहने या देखभाल करते रहना। तुम मंद गति से बहते हुए तरल पदार्थों को घटे जो है दर घूंटे पूर्ण करते हो। तो ये जो है कहा गया इनके बारे में। चलिए आगे क्या बोले इन्होंने, वेयर आर द सॉन्ग्स स्प्रिंग, यानी कि वेयर जहाँ पे बसंत के गीत गाए जाते हैं, बसंत के गीत है कहाँ, आए वेयर आर दे, अरे वे कहाँ है, बसंत का गीत कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ इन द थाउ द हाइस्ट ऑफ द म्यूजिक टू, यानी वास्तव में उसके विषय में मत सोचो, तुम्हारे पास जो स्वयं का गीत संगीत है, इसको म्यूजिक टू, यानी वाइल द बैरड ऑफ द क्लाउड द ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग, यानी सबका सब जब परस्पर आबद्ध नष्ट होते हैं तो ये जो है दिन मृदुलता पूर्वक जो प्रस्फुल्लित होती है। एंड द टच ऑफ द
सडन द प्लेन्स विद द रोजी ह्यूज। और एक आती है समतल रूप जमीन पर काट करके रखी अनाज को जो है ये जो है रोज यानी रोजी गुलाबी टाइप का जो है आभा से स्पर्श करते हुए। एंड देन द फुल यानी ये जैसा पहले बताया गया कि ये जो है पूरा का पूरा कविता लिखा गया किस पर, तो ऋतु पर, लेकिन ये पूरा का फोकस कहाँ किया गया, मनुष्य पर फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, ये जो है तब जो है थिंग द वाइल्ड फुल ऑफ द जोर एंड द गेंट द मॉडर्न मैन के कारण है तब छोटी सी वन मक्खियाँ और विलतापूर्ण यानी वन में जो मक्खी होती है, मक्खियों का कहाँ बैठना, फूलों पर बैठना है ना, इधर उधर घूमना बिना जो है उद्देश्य के। एंड एलोफ्ट, अब आगे में क्या बोले, and among and the full ground of the lamps of the rent the fully the burn and the hedge of the cricket sing झिंगुर का जो होता है and table the sing the red the breast and the garden whispering the whispering whitest and from the garden croft and the gathering of the slows winter the skies। यानी क्या बोले कि ये जो है पूर्ण विकसित यानी झिंगुर को गाते हुए हम लोग ये देख लेते हैं झिंगुर क्या हुआ, द गार्डन क्रिकेट सिंग्स झिंगुर को गाते हुए क्लब करते हुए आपका एंड और फुल ग्रोन यानी पूर्ण विकसित मेमने लैम्प्स में क्या होता है मेमने की तरह कोलाहल यानी बीट्स ऑफ द हिली यानी कोलाहल पूर्ण जो है पर्वत हिली में इसका पहाड़ी इलाकों में है ना। अब क्या हेज ऑफ द क्रिकेट यानी झिंगुरों का जो है क्या होता है गीत गाते हुए। एंड द नाउ द थ्री द ट्रेवल सॉफ्ट यानी तिरगुना जो है कोमलता के साथ, ट्रेवल सॉफ्ट तिरगुना कोमलता के साथ। द रेड ब्रिस्ट ऑफ द हेजर फ्रॉम द गेटर क्रॉफ्ट यानी कि जो आपका एक पक्षी होती है उनका नाम रॉबिन पक्षी जो क्या सिटी में आते हुए आवाज़ में चहचहाट यानी पक्षियों का चहचहाट। एंड द गैदरिंग ऑफ द स्पोलोज एंड द ट्वीटिंग स्काइज यानी कि आकाशों में जो है क्या होता है वो पक्षीगण का चहचहाना, ये सब जो है इस मौसम में सुंदर लगता है। यानी कि गर्मी के बाद और ये जो है सॉरी ठंडा के बाद जो गर्मी का मौसम आता है उसी का जो है तो क्या होता है इसी के बारे में कवि ने क्या क्या बोला कि आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसका जो है आपका लिंक जो है अगले वीडियो यानी इसका जो है हर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है आपके अगले वीडियो में होगा है ना। इसका ऑब्जेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक